औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 2.2 और इसका सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि फाइंड जनरल टर्म भाई हम बोलते हैं ए एन को, ठीक है। तो ए एन मालूम करना है। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है जी जनरल टर्म का फार्मूला। और जनरल टर्म में हम किस तरह से कीमतें निकालते हैं, ठीक है। और ऊपर मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है, तो हम उसकी मदद से जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो याद रखिएगा, ए का मतलब पहली टर्म है जो कि सीक्वेंस में ए की वैल्यू 6 आ रही है। फिर डी का मतलब होता है जी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 13 माइनस 6 कितना आ गया जी, ये बन गया जी 7। सो दिस सिंपलाइज ए एन इक्वल टू आ जाएगा ए की जगह पर जी 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर आ गया जी 7। तो ए प्लस ये बना 7n माइनस 7। तो यहां पर ये बन गया जी 7n पहले लिख देंगे, तो 6 माइनस 7 रिजल्ट आ जाएगा माइनस n। तो ये सॉरी माइनस 1, तो nth टर्म बन गया जी 7n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास इसी का, लिखा है जी 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास सीक्वेंस दी हुई है और हमें कहा हुआ है जनरल टर्म निकालें। तो हम क्या कहते हैं हेयर, यहाँ पर जनरल टर्म का फार्मूला देखिए हमने ऊपर लिखा भी है। ए जो है वो 5 के इक्वल है। ए क्या है जी, पहली टर्म। यहाँ से फिर डी की कीमत, डी होता है जी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी की वैल्यू कितनी बन गई जी, 2 के इक्वल। हमें ए एन निकालना है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए दैट इज 5 प्लस एन माइनस 1, उसी तरीके से जनरल लिख दिया, और डी की जगह पर आ गया जी 2। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू आ गया 5 प्लस ये 2 एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना जी 2n माइनस 2। तो यहाँ से जो nth टर्म या ए एन बनता है वो बनता है जी 2n प्लस 3। तो देखिए ये मेरे पास सीक्वेंस गिवन थी, उससे हमने जनरल टर्म निकाल ली। इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 4, 9, 14 एंड 19 एंड क्वेश्चन इज कि फाइंड nth टर्म। और nth टर्म का फार्मूला भी मैंने लिखा है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर जनरल टर्म निकालने के लिए मैं लिखता हूँ ए एन इज इक्वल टू, भाई ए क्या है, पहली टर्म, और ये पहली टर्म कितनी है जी 4 प्लस एन माइनस 1 यानी 9 माइनस 4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये वाला बनता है जी एन माइनस 1 एज इट इज। डी की बात करनी है तो डी आ जाएगा जी 5। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 का फर्क है और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 का फर्क है, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये बना 4 प्लस यहाँ पर 5n और माइनस 5। तो nth टर्म इक्वल टू हो गया जी 5n माइनस 1। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाता है जी। इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक कुछ इस तरह से है, लास्ट क्वेश्चन 2, 12, 22। तो nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मालूम करना है, ए की कीमत 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर क्या आ जाएगा जी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 12 माइनस 2, तो वो बन जाएगा 10। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बना जी एन 10 एन डी सॉरी 10 एन माइनस 10। अब ये 2 है, ये माइनस का 10, तो nth टर्म जो बनेगी वो बनेगी 10n माइनस 8। तो दैट इज ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट।